प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। राजा जनक जी द्वारा बारात बुलाने हेतु अयोध्या के लिए चिट्ठी भेज दी गई है। राजा दशरथ को बारात सहित बुलाया गया है। दोनों दूत उनके चिट्ठी लेकर के वहाँ राज दरबार में पहुँच गए हैं। उसी समय की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसी बाबा लिखते हैं, खिलत रहे तहाँ शुद्ध पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अतिशने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहाँ समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंद दो, आहें कहाँ कह देश, सुख सने साने बचन, बाची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये बात वचन सुनकर राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लयो विषेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहाँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल थे तो है, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाता, बै किशोर कहो सुख मुनि साथा, पहचानो तुम कहो सुभाऊ, प्रेम विवश पुन पुन कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जाधन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुध पाई, कहाँ विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लेवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कराए। सुनऊ महीपत मुकुटमणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशमलीन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिसके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहिए नाथ किम चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने, सिय स्वयंबर भूपदे का, समटे सुबट एक टेका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। सम्मुसरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक में जे भट मानी, सब कह सकत शंभु धनवानी। परंतु शंभु जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकै उठाए सरासर मेरू, सो ये हार गये कर फेरू, जह कौतिक शिव शैल उठावा, सो तह सभा पराभव पावा।
बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वही भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस समय में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मनी सुनिए महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रताप भंजऊ चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांत तिन आँख दिखाए, देख राम बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे, कंपय भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुल्य बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से काँप उठते। देव देख तब लायक दोऊ, अब ना आँख तर आवत को, दूच बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन दैन निछावर लागे, कह अनीत ते मुदय काना, धर्म विचार समय सुख बाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। उन्हें न्यौछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरै सब, सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई, जिम सरिता सागर मऊ जाई, जद्यपिता है कामना नाही। यह समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पह जाए शुभाए, तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास चली आती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने उनाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरस्वती जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई हुआ न है और न होने को ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालकचारी, तुम कौन सर्व काल कल्याणा, सजाऊं बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी काल में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर भारत जाओ, चलो बेग सुन गुरु बचन भले नाथ, सिरनाय भूपति गगने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा कर राजा महल में गए।
राजा सब रनवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ